स्वागत करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, 0 टू हीरो लेवल तक। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, 0 टू हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है। इसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, अरे वनडे एग्जाम कोई भी हो, सारे के लिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं अनिवार्य रूप से। तो हम बिल्कुल 0 से बताएंगे आज तुम्हें। तो हम टाइम को डिले ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या है टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क। ठीक है। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। वर्क का मतलब कार्य। तो एक अपना कॉन्सेप्ट बन गया, फार्मूला देखो क्या होता है। कार्य इक्वल टू दिन गुणे क्षमता। बस पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कार्य इक्वल टू दिन इंटू क्षमता। ओके, इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है। जैसे अब देखो, अब जैसे आप हो, ठीक है, अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो किसी कार्य को करने में कम समय लगेगा। अगर आपकी क्षमता कम है तो क्या होगा? अगर आपकी क्षमता कम है तो दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे अगर दिन बढ़ा रहे हैं, हम दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो क्षमता इसकी क्या होगी? कम। क्षमता क्या होगी इसकी? कम। ओके। अगर इसकी देखो, अगर इसे दिन कम लग रहे हैं तो इसकी क्षमता क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है। तो इसकी क्षमता होगी ज़्यादा। देखो, ठीक है। तो हमें इससे एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, अगर हम इसमें लिखना चाहें दिन प्रोपोर्शनल 1/, क्षमता। ओके, प्रोपोर्शनल। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। दिन क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती, क्षमता दिन का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्षमता प्रोपोर्शनल 1/, दिन। अगर जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा? क्षमता इक्वल टू कार्य अपान दिन। एक मान के कैंची गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्य इक्वल टू क्षमता इंटू दिन। वही आ गया। देखो तो क्या निकल के आया यहाँ पे कि जो दिन है, जो डेज है, वो कैपेसिटी का रिवर्सिबल होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। ओके। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपको दिन ज़्यादा लग रहे हैं किसी कार्य करने में तो आपकी क्षमता कैपेसिटी क्या है? कम। ठीक है। अगर आपको उसी कार्य जैसे राम उसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 12 दिन में करता है, तो श्याम की जो कैपेसिटी है वो कम है और राम की कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर जिसको ज़्यादा दिन किसी कार्य को करने में लग रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या है? कम है। और जिसको कम दिन काम करने में लग रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। ओके। तो इसी पर हम अब बस आपको ये याद होना चाहिए, कार्य इक्वल टू दिन गुणे क्षमता। ठीक है। तो जैसे हमें दिन निकालना होगा, यहाँ से हमें अगर दिन निकालना होगा, दिन इक्वल टू कार्य अपान क्षमता। ठीक है। और अगर हमें क्षमता निकालनी होगी, क्षमता, तो क्या हो जाएगा? कार्य इक्वल टू दिन। ओके। अगर हमें यहाँ पे कार्य निकालना होगा तो दिन गुणे क्षमता। अगर हमें टोटल कार्य निकालना होगा, टोटल कार्य, तो क्या लिखेंगे? दिन गुणे क्षमता। तो हम इसी पे क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखो
आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया, इससे बेसिक कुछ भी हो नहीं सकता, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट फिट हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो आप चुटकियों में उड़ा देंगे क्वेश्चन को। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने घंटे में पूरा करेंगे। कह रहा है राम 8 घंटे में, श्याम 12 घंटे में। तो देखो यहां पे राम श्याम, ठीक है, ये 8 घंटे में, ये 12 घंटे में। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या, एलसीएम लेना तो आपको पता होगा कैसे, देखो ऐसे ले लो 8, 2 से काटेंगे 2, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 6, 2 से 2, 3, 2 से 1, 3 और 3 से 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 8 तिक्के 24। ओके, ये हो गया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब देखो ये टोटल हमें क्या निकला, देखो ये कुल कार्य है, कुल कार्य, ये क्या है घंटा। हमें इसकी निकालना है क्या, क्षमता, इसकी राम की क्षमता निकालेंगे अगर हम क्षमता, तो क्या हो जाएगा कुल कार्य अपान घंटा, ठीक है। ओके, तो ये कितना दे रखा है, ये कुल कार्य कितना दे रखा है 24, और ये घंटे कितने दे रखे हैं 8, 8 एक कमर 8 त्रिका 24, 3। ओके, अब इसी प्रकार ये देखते हैं कितना, ये श्याम की क्षमता निकलेंगी तो कितना निकालेंगे यहाँ पे 24 कुल कार्य बटे कुल घंटे या दिन, ये कितना है 12, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2। इसकी क्षमता कितनी आ गई 2। ओके, ये जनरल क्वेश्चन होंगे, इनमें मुश्किल से अगर आप, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट अभी समझा रहे हैं, इसको करने में 2 से 3 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो हमें निकालना है राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम द्वारा, प्लस श्याम द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो क्या होगा टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है 24, और इफिशियंसी इन दोनों की कितनी है, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 2, तो कितना 5। ओके, अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 सही 4 बटे 5 घंटे। अगर ये दोनों राम प्लस श्याम मिलकर करेंगे तो कितने 4 सही 4 बटे 5 घंटे में पूरा कर लेंगे। ओके, समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है रीता गीता संगीता, रीता गीता संगीता 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर लेती है, मतलब अलग अलग अगर करेंगी तो कितने, ठीक है। रीता कर रही है 10 घंटे में और गीता कर रही है 12 घंटे में और संगीता कर रही है 15 घंटे में। 15 घंटे में कोई काम कर लेती है, मतलब अलग अलग करेंगे तो इतना समय उन्हें लगेगा। कह रहे हैं तीनों एक साथ करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। कह रहा कितने दिन में समाप्त होगा अगर तीनों एक साथ काम करें, ये सवाल में कह रहा है। ओके, तो ए देखो ए बी सी मान लेते हैं ना, ए बी सी कितना कितना दिया है, कितना 10 12 15, 10 12 15। अगर इनकी 10 12 का 15 का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 60। 10 और 12 10 12 15 का एलसीएम लेंगे 60, 10 छंगा 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60,
ठीक है। अब कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय, टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी, इन तीनों का टोटल वर्क कितना दे रखा है 60, और इन तीनों की क्षमताएं कितनी दे रखी हैं यहाँ पे, इन तीनों की क्षमताएं 15, 15 एकम 15, 15 चक्को 60, तो कितने 4 घंटे। अगर घंटे दिए हुए हैं तो घंटे लेंगे यहाँ पे, अगर दिन दिया हुआ है तो दिन। ओके, तो हमें कंप्लीट हो गया। देखो पेपर में जब आएगा तो तुम्हें ये तो लिखना नहीं है ए प्लस बी द्वारा, बस सेकेंडों में करेंगे इसे, सेकेंडों में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कह रहा है कि अगर तीनों ए बी सी एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा, ये सवाल में कहा है। ओके, तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में, ए प्लस बी, बीस दिन में। फिर क्या कह रहा है बी प्लस सी कितने दिन में, 12 दिन में। फिर कह रहा है सी प्लस ए, सी प्लस ए, सी प्लस ए 15 दिन में कर सकते हैं। बस यहीं पे खत्म हो गया सवाल। ओके, तो वही हम एलसीएम लेंगे, 20 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्षमता हमें निकालना है। यहां देखो दिन दिए हुए हैं, क्षमता निकालना है, तो क्षमता के लिए फार्मूला क्या होता है, कार्य अपान दिन। तो इसको 20 से भाग देंगे तो 20 तियां 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60। ओके, तो ये देखो इसमें अगर इन्हें लिखेंगे यहाँ पे तो ए कितनी बार है 2 बार, तो 2a हो जाएगा। b कितनी बार दिया है 2 बार, तो 2 बार b हो जाएगा। c कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार c हो जाएगा। ओके, अब इनकी टोटल क्षमता कितनी हो गई है, क्षमता ये 2l हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ये 2 से कट जाएगा 6 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 6। ओके, अब क्या, अब तीनों द्वारा करित कार्य, तीनों द्वारा एक साथ किया, एक साथ करने में लगा समय। हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं इस वजह से लिख रहे हैं, नहीं तो हिंदी की वहां आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। बस सेकेंडों में सवाल करेंगे। क्या, टोटल वर्क कितना है 60, अपान टोटल इफिशियंसी दिन निकालने की, इफिशियंसी कितनी है 6, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन। अगर तीनों a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा 10 दिनों में। ओके, अब अगर इस तरीके, मैं आशा करता हूं अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये फर्स्ट टाइप था। अब टाइप नंबर सेकेंड होगा, टाइप सेकेंड ये है। देखो अब जितना आपको पैसे,
जितना आप काम करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। जैसे ठेकेदार ने आपको कह दिया कि हम आपको इतना काम करने का मतलब यहाँ से वहाँ इतनी 5 मीटर आपको सड़क बनाने के 500 रुपये देंगे, तो क्या जितना आप काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो काम के बराबर क्या हो जाएगा, पैसा, जितना काम उतना पैसा। तो जहां पे बिल्कुल टाइप ये सेकंड है बट बिल्कुल टाइप फर्स्ट की तरीके से। कैसे, जैसे जहां पे उसमें हम टोटल वर्क से भाग देते थे और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें हम रुपये में भाग देंगे। ओके, यानी जो टाइम है, जो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क टोटल रुपये के इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं, टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, राम श्याम और मोहन कोई काम, राम श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिएगा। मोहन का रुपया बताओ कितना है। ओके, मोहन। तो अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखो, कह रहा है इसके बाद में इसमें राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन। राम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन, श्याम 25 दिन और मोहन 30 दिन, ये कह रहा है। ओके, तो अब देखो सबसे पहले आप मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, पहले लेंगे एलसीएम। अब देखो एलसीएम जैसे मैंने निकाला था वैसे, ठीक है। एलसीएम को निकालने का शॉर्टकट तरीका ये है, देखो इसके फैक्टर कर लीजिए, कितने कितने हो गए, 4 × 5, इसे 25 × 1, इसे 5 × 3 × 2। अब देखो हमें एलसीएम के रूप में क्या लेना है, एलसीएम में ये 25 × 4 × 3। ओके, अब 3 देखो क्या है, कैसे, अब देखो ये जो 4 है, 4 के अंतर्गत ये 2 आ जाएगा, ये 4 है, 4 के अंतर्गत 2 आ जाएगा, तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एलसीएम में है मैक्सिमम गुणनखंड ले लेते हैं इसका, ठीक है, मैक्सिमम। और फिर जब मैक्सिमम ले लिए तो मिनिमम की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे, अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसे इसमें हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 15, ये 25 25, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10। ओके, तो यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 300 हो जाएगा। ओके, तो इसे हम ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 37, यानी इन तीनों की क्षमताएं कितनी है, 37 और 37। अब क्या 37 में, अब देखो रुपये कितने दिए हुए हैं, ये इतना, इसका कितना आएगा 300 के इक्वल में कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 3700 रुपये, 3700 मैंने बताया था, ठीक है। काम के बदले ही पैसे मिलते हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये कितना 37 बता रहा कितने को, 3700 को काट देंगे, एक बता रहा कितने को, 100 को। अब ये कह रहा है कि मोहन को कितने रुपये मिले, तो मोहन को मिले रुपये, मोहन को मिले रुपये कितना, ठीक है। तो ये
एक बता रहा 10 को, एक बता रहा है 100 को, तो 10 की वैल्यू बताना है। 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। मोहन को 1000 रुपये मिले। देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ही। बाकी क्वेश्चन इस टॉपिक से, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर, मैथ ही सिंपल पूरी है। चैप्टर क्या तो कह रहा है, देखो अगला है क्वेश्चन, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपये प्राप्त हुए? बस ये कह रहा है, एकदम सिंपल है। क्या कह रहा है? ए और ये बी कह रहा है, जब ये अलग अलग नाली को खोदते हैं कितने 10 और 15। ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10-15 दिनों में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 30। इसको भाग करेंगे, 30 को कितना आ जाएगा? 3, ये 2। अब देखो यहाँ पे, अब क्या बताया मैंने, इस टोटल कार्य के इक्वल क्या हो जाएगा? टोटल रुपया, टोटल रुपया। और इनकी क्षमता कितनी दे रखी है? कुल क्षमता, कुल क्षमता ये 5, क्षमता कुल 5। तो अब देखो ये, और क्षमता कितनी हो गई? 5 इनकी। ओके, तो अब देखो दोनों की खुदाई करने का कितना रुपया मिल रहा है? 450 रुपये। तो 450 रुपये प्राप्त रुपये, यानी 5 बता रहा है कितने को? 450 को। एक बताएगा कितने को? इसको 5 9 45। एक बताएगा 90 रुपीज को। एक बता रहा 1 यूनिट 90 रुपीज को। हमसे पूछा किसकी है वैल्यू? बी की वैल्यू बताओ, यानी बी को प्राप्त रुपये, बी को प्राप्त रुपये 90 इंटू 2 तो कितना? 180 रुपया। ओके, हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो ये टाइप आपका सेकंड खत्म हो गया। अब टाइप नंबर आते हैं हम थर्ड पे। टाइप नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर है इसका फर्स्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है, रहीम, करीम और डेविड ने एक कार्य इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष कार्य किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो लिखते हैं, क्या कह रहा है? रहीम, फिर कौन है? करीम, फिर कौन है? डेविड। ठीक है, डेविड। अब कह रहा है कि देखो, अब दिया है 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3। कह रहा शेष काम डेविड ने किया है। ठीक है, डेविड ने किया। तो देखो, जो इसके हर में है उसको हम, उसके मल्टीपल को हम, या एलसीएम को, मल्टीपल को या एलसीएम को हम क्या मान लेते हैं? कुल कार्य। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो ये 6 हो गया। ओके, अब हमें निकालनी होगी क्या? इनकी क्षमता। अब क्षमता तो ये देखो दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे ये कितना, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 इंटू 6, कितना आ जाएगा? 3। तो रहीम की 3 हो गई, ये कितना? 1/3 इंटू 6,
कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखो टोटल कार्य कितना था 6 और इनका कितना 3 2 और इसके बाद में कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 1, यानी टोटल था 6 अब 5 यूज हो चुका तो कितना बचा 1। ओके 1। अब सवाल में क्या कहा है इसके बाद में 1। अब कहा है कि टोटल कुल कार्य कहा इसके बाद में कि पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए पूरे काम की। ठीक है, यानी ये 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200 रुपये, 6×2 12 200 रुपये। अब पूछा किसका है करीम यानी 2 की वैल्यू पूछा है, करीम को प्राप्त रुपये, करीम को प्राप्त रुपये 2 इंटू तो कितना हो गया 400 रुपया। तो करीम को कितने रुपए प्राप्त हुए 400। ओके देखो हम इसे बहुत जल्दी और इससे भी जल्दी कर सकते हैं। हम इसे देखो दूसरा तरीका इसका देख लेते हैं हम। कुछ नहीं करना था, लिखते हैं हम यहां पे रहीम करीम डेबिट। ओके कितना दिया था यहां पे देखो ये 1/2 1/3 ये। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते। कितना हो गया इसका एलसीएम कितना हो जाता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 के मल्टीप्लाई और ये 6, ये 2 और ये 3 2। अब देखो टोटल था 6 और ये कितना, तो यहाँ पे कितना बचा 1। अब ये देखो टोटल 6 की वैल्यू बता रहा है कितना 1200, 1 की वैल्यू कितना 200 और करीम पूछा है करीम 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा 400 रुपये। ओके एनी प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 कह रहा ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा शेष सी ने काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये है तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखे ए बी सी। अब देखो ये कितना दिया है 1/3A और बी कितना 2/5। तो कुछ नहीं, हम इसका एलसीएम मान लेंगे, टोटल वर्क कितना 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। अब 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 5 और ये 15 से और ये कितना 3 ये 6 ये 5 6। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क माना कितने यहाँ पे हमें 15, ये कितना हो गया इनको जोड़ने पे 11। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे 4, कितना बचा यहाँ पे 4। ओके तो यहाँ पे 4 बचा, बस सवाल हो गया। तो इनको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बता रहा है कितने को 1350। 15 एकम 15 15 9 135। एक बता रहा कितने को 90 को। ठीक है 90 को। अब पूछा किसकी वैल्यू ए की किसी की, किसकी वैल्यू पूछा है इसमें, वैल्यू इसमें पूछा है कह रहा तो सी को प्राप्त मजदूरी कितनी हुई, सी को प्राप्त मजदूरी कितनी हुई। तो सी को प्राप्त देखो सी को प्राप्त रुपये 4 इंटू 90 तो कितना 9 चौक 36 360 रुपये। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और तो समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास जो यूपीपी
दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं आपको सेकेंड वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।